जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद EMK में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग। ये सारे कॉन्सेप्ट रूट के हम इस वीडियो में सीखेंगे। मेरा विश्वास है यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इन सब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, रूट वाले में कोई दिक्कत ना होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों जानते हैं ये रूट है। ये जो सिंबल इसके 5 के आगे बना है ये रूट का सिंबल है। इसे हिंदी में करड़ी कहते हैं। अब जैसे ये है √5 प्लस √5 यानी करड़ी में 5 धन करड़ी में 5, इन्हें हमें जोड़ना है। तो जोड़ने या घटाने के लिए रूट का एक कॉन्सेप्ट है कि यदि रूट तभी जुड़ता या घटता है जब इस रूट के अंदर जो ये रूट का सिंबल इसके अंदर वाली वैल्यू यदि समान हो तभी रूट घटता या जुड़ता है। तो रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, इसमें 5 है और इसमें भी क्या है 5 है। रूट के सामने कोई संख्या लिखी हुई है, इसमें नहीं लिखी हुई है, इसमें नहीं लिखी हुई। जब कोई संख्या ना लिखी हो तो हम वहाँ 1 मानेंगे। एक यहाँ और एक यहाँ, एक एक कितना हो जाएगा 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और √5। जो दोनों जगह सेम हो तो √5, 2 √5, ये इनका जोड़ने पर यही आंसर आएगा। अब ये देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, ये रूट वाली संख्या क्या दोनों में बराबर है। हाँ, √3 इधर भी है, √3 इधर भी है। अब इसके सामने वाली जो लिखी संख्या इसके आगे जस्ट उसे जोड़ देंगे। 2 और 3 5, 5 हुआ और यहाँ √3 कर दिए, 5 √3 हो गया। अब इसका सबसे पहले क्या देखना है, रूट वाली वैल्यू समान है, समान नहीं है अतः ये जुड़ेगा नहीं। इसका आंसर यही होगा 4√2 प्लस √3, यही इसका आंसर होगा। यदि ये समान होता दोनों तो जुड़ जाता। अब आइए रूट का घटाव देखते हैं। ये रूट का घटाव साथियों, रूट के घटाव में भी वही जोड़ वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। यदि रूट वाली संख्या दोनों में जिसमें जोड़ना या घटाना समान हो तभी घटा या जोड़ सकते हैं। जैसे ये √7 और यहाँ पे क्या है √7, तो 3 - 2 यानी 3 - 2 करेंगे क्या आएगा हमारा उत्तर 1। तो 1 तो लिखते नहीं, तो यहाँ लिखे इसका उत्तर हो जाएगा क्या √7। 3√7 - 2√7 यानी 3 में से 2 गया 1, √7 सिर्फ बच गया हमारा। अब ये 5√2 - 6√2 यानी रूट वाली वैल्यू दोनों में जो है समान है, √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, तो ये भी घट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 5 - 6, इसे घटाएंगे तो साथियों यहाँ -1 आएगा क्योंकि ये 6 बड़ी वैल्यू है और इसके सामने का चिन्ह माइनस है। तो यहाँ लगाएंगे माइनस, एक तो लिखा नहीं जाता, तो रूट क्या है √2 यानी -√2 इसका आंसर आएगा। अब ये √3 अभी आपको हमने बताया था कि सबसे पहले घटाते या जोड़ते में रूट सेम है, तो इसके आगे क्या माना जाता है 1 और इसके आगे क्या माना जाता है 1, यानी 1 - 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 0। यानी 0, इसका मतलब 0 का जब किसी चीज़ में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यानी √3 - √3, एक √3 में से एक रूट चला जाएगा तो क्या बचेगा 0। यहाँ आंसर आ गया 0। अब ये 3√3 - 2√2 है। सबसे पहले देखना है रूट बराबर क्या है, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, तो ये जोड़ घटता या जुड़ता नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा 3√3 - 2√2, ये हुआ हमारा आंसर। यदि ये सेम होता तो इसमें भी जुड़ या घट जाता। अब आइए देखते हैं रूट का गुणा। ये है रूट का गुणा, 5√3 गुणे √3। ये पहला सवाल देखते हैं। रूट में साथियों सबसे पहले क्या करना है, इस रूट के सामने क्या है 5 और इस रूट के सामने क्या है कोई संख्या नहीं, तो हम 1 लेंगे। इस यानी 5 गुणे 1 करेंगे, 5 गुणे 1 क्या होगा 5 × 9 5, यानी यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 5। अब इस √3 का इस √3 में गुणा करेंगे, तो यानी ऐसे बड़ा का रूट लगाएंगे। इसके अंदर रूट क्या है 3, तो यहाँ 3 और यहाँ क्या है गुणे 3। रूट के अंदर जो दोनों है तो रूट के बड़ा रूट लगा के दोनों संख्याएं यहाँ लिख देंगे। अब इसे क्या लिखेंगे 5 √3
9। आपको पता होगा साथियों रूट 9 का वैल्यू क्या आता है 3। रूट मतलब होता है वर्गमूल। 9 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा 3। तो 3 गुणे 5 यानी क्या आएगा हमारा आंसर 15। ये तो हुआ लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है साथियों, यदि रूट सेम रूट का जैसे √2 गुणे में √2, जब सेम वैल्यू का गुणा होता है तो रूट हट जाता है। इसका आंसर क्या आएगा सिर्फ 2। अब यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि ये √3 है, इसका गुणा इसमें करना था। √3 क्या होगा 3, तो यही जो 3 आया है 5 दिया 15 हुआ। अब जैसे इसमें देखिए √2 गुणे √2 दोनों सेम है तो रूट हट जाएगा। इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 2। यदि हम जैसे इसमें किए हैं वैसे करते तो क्या आता, हम इसे करड़ी लगाते 2 गुणे में 2 करते, क्योंकि 2 2 है तो 2 गुणे 2 करते। अब इसका वैल्यू क्या आता 4। फिर इस 4 का वर्गमूल हम निकालते तो क्या आंसर आता 2, वही आता। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए रूट सेम रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाता है। अब जैसे इसमें भी दोनों सेम है √3 तो यहाँ भी क्या आंसर आएगा 3। अब जैसे ये है 3√5 गुणे 2√3, तो सबसे पहले क्या करना है इसका गुणा इसमें करना है, क्या होगा 3 दूनी 6। अब क्या करना है रूट वाला का रूट में गुणा करना है तो इसे रूट लगाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 5 है 5 और यहाँ क्या है 3 गुणे 3। अब इससे क्या करेंगे 6। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15 √15, 6 √15 इसका आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं रूट का भाग। अब देखते हैं रूट का भाग। ये जैसे है 3√3 भागे 2√3, इसका भाग देना। भाग का मतलब क्या होता है साथियों, ऐसे लिखेंगे इसे 3√3। भाग का मतलब होता है बटा, बटे में क्या है 2√3। अंश में भी √3 हर में भी √3, तो ये √3 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 3/2। इसे अगर दशमलव में लिखेंगे तो 1.5, अन्यथा भिन्न में 3/2 इसका आंसर होगा। अब जैसे ये √3 भागे √3, तो इसे हम क्या लिखेंगे √3 बटे में √3। यहाँ भी अंश में भी √3 हर में भी √3 कट गया, क्या आंसर आएगा 1 आएगा। अब जैसे ये 6√2 भागे 3√3 है, इसे हम क्या लिखेंगे 6√2 बटे 3√3, ये हो गया। अब ये √3 है ये √2 है, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 एक अन्नम 3 3 दूनो 6, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 बटे में √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक सवाल आप होमवर्क के रूप में कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है।